बच्चों, let's read this question. The question says, what was Blandong-Diestien system? क्वेश्चन पूछा है कि ब्लान-डोंग-डिएस्टियन सिस्टम किसे कहते हैं। देखो, क्वेश्चन में इसका आंसर जानने से पहले हम बात करते हैं अपने की कंसेप्ट की। देखो, की कंसेप्ट में मैं आपको बताता हूँ कि जो ब्लान-डोंग-डिएस्टियन की शुरुआत थी ये कैसे हुई थी और कौन लेकर आया था इसको, है ना। तो लिखा हुआ है, डच कॉलोनाइज इंडोनेशिया एंड स्टार्टेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर लैंड ऑफ जावा फॉरेस्ट। देखो, बोला है कि जब डच ने क्या करा, जावा को कॉलोनाइज किया, है ना, जो इंडिया का, क्योंकि जावा जो है एक छोटा सा आइलैंड नेशन है, किसका, इंडोनेशिया का। तो जब इस पर कंट्रोल किया उन्होंने, है ना, उसको पूरी तरह से कॉलोनाइज किया, तो वहां पर उन्होंने कुछ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इम्पोज करे। कहाँ पर, एग्रीकल्चर लैंड को, क्योंकि जावा जो था वो अपने रिसोर्सेज के लिए काफी ज्यादा फेमस था। तो लिखा है ना, जावा इज अ आइलैंड दैट वाज ऑलमोस्ट कवर्ड मोस्टली विथ फॉरेस्ट इनिशियली। तो बोला हुआ है कि जावा जो एक ऐसा लैंड है, एक ऐसा आइलैंड है जो कि शुरुआत में ज्यादातर किससे कवर था, बहुत सारे फॉरेस्ट से। और आप कह सकते हो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अबेंडेंट अमाउंट में रिसोर्सेस अवेलेबल थे। तो इसी चीज को जब डच ने देखा ना, तो उन्होंने क्या करा, इन पर फॉरेस्ट मैनेजमेंट करा। तो वो एक इसी ही तरह का एक फॉरेस्ट मैनेजमेंट था जिसे हम पढ़ने वाले हैं, ब्लान-डोंग-डिएस्टियन सिस्टम। देखो क्या था ब्लान-डोंग-डिएस्टियन सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम the Dutch exempted some villages from rent on land if they worked collectively to provide free labor and buffaloes for cutting and transporting timber. देखो, इसमें ये जो ब्लान-डोंग-डिएस्टियन सिस्टम था, इसके अंदर ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें जो डच थे उन्होंने क्या करा, एग्जेम्पशन दी। एग्जेम्पशन का मतलब होता है छूट। और ये जो एग्जेम्पशन दी गई थी, किसको दी गई थी, विलेजर्स को दी गई थी, और गाँव के अंदर भी दी गई थी, है ना, विलेजेस के अंदर भी दी गई थी। तो बोला है कि उनको किससे एग्जेम्पशन दी गई थी, उनको किसी भी तरह का लैंड रेंट पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उनके लिए कंडीशन रख दी गई थी। और वो कंडीशन क्या था कि अगर वो, इफ दे वर्क, है ना, उनके लिए अगर वो क्या करेंगे, कलेक्टिवली फ्री लेबर प्रोवाइड करवाएंगे, है ना, फ्री लेबर प्रोवाइड करवाएंगे और बफेलोज प्रोवाइड कराएंगे, जिससे वो क्या कर सके, उनकी कटिंग में हेल्प हो सके, ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प हो सके। और ट्रांसपोर्टिंग भी किस चीज का, टिम्बर का। तो ये कुछ ब्लान-डोंग-डिएस्टियन सिस्टम था। और इसके बाद लिखा हुआ है, लेटर इंस्टीड ऑफ रेंट एग्जेम्पशन फॉरेस्ट एंड विलेजर्स वर गिवन स्मॉल वेजेस बट देयर राइट टू कल्टिवेट फॉरेस्ट लैंड वाज रेस्ट्रिक्टेड। अब इतना करने के बावजूद भी, इतना अपने बफेलोस प्रोवाइड करने के बावजूद भी, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कराने के बावजूद भी, कटिंग में हेल्प कराने के बावजूद भी, लोगों को क्या मिलता था, बहुत ही छोटा वेजेस मिलता था, जो कि उनके काम के हिसाब से काफी ज्यादा कम था। ठीक है, और वही बोला है कि ये ज्यादातर ये एक राइट जो था उनका, किसका, कल्टिवेशन का, है ना, ये भी उनसे छीन लिया गया था। ये सब किसने छीना था, डच ने। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।